जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, तांगसन को टीचर बता रहे होते हैं कि अगर तुम में से कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जितने भी 33 भेसाल है विंडवुल्फ टाउन में, उन्हें मार दिया जाएगा। तांगसन सोच रहा होता है कि अगर मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे, जितने भी भेसाल है और उनके साथ मुझे भी मार दिया जाएगा। इसी वजह से वो कुछ सोच रहा होता है। टीचर उसे समझा रहे होते हैं कि बाहर जब भी जाओगे, ये जो सेलिब्रेशन वार्ड है इसे यूज मत करना। क्या समझ गए तांगसन तुम? यहाँ पे तांगसन बता रहा होता है कि हाँ टीचर, मैं समझ गया। क्या आप समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं जो मैनिपुलेशन विन टेक्निक है जो मैं करता हूं, जिसे यूज करता हूं, क्या आप उसे सीखना चाहते हैं? जहाँ पे टीचर को वो बड़े ही काइंड तरीके से पूछ रहा होता है। इसे देखने के बाद टीचर उसे बताने लगते हैं कि सुनो तांगसन, मेरी सीखने की जो चीज़ें हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ब्लड लाइन की वजह से मैं और ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि ये कीड़ सच में मुझे समझाना सिखाना चाहता है, क्योंकि ये थोड़ा पावरफुल हो चुका है। जहाँ पे वो तांगसन को देख रहे होते हैं, तांगसन भी उन्हें काइंडली पूछ रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, तांगसन भी उन्हें सॉल्यूशन बताने लगता है कि टीचर, शाडोलेस विंड जो है उसे सीखने के लिए वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर आपको पहले यहाँ पे बेसिक हैंड शेक टेक्निक को सीखना पड़ेगा। जब उसे आप सीख लेंगे तो इसे सीखने में बड़ी ही आसानी होगी। इसे सुनने के बाद टीचर खुश हो जाते हैं, बोल रहे थे कि गुड बाय, और तुम्हारे पास काफ़ी सारे ट्रिक है। और ऐसा करते करते तांगसन के साथ लंच होने के बाद टीचर सीखने लगते हैं, जहाँ पे बाकी के जो 4 बच्चे होते उनके आगे नहीं सीखते, क्योंकि वो बच्चे अगर देख लेंगे तो उन्हें कुछ गलत हो जाएगा। जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जो 3 बच्चे होते हैं और एक लड़की होती है, वो सोच रहे होते हैं कि तांगसन को फिर से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। और ऐसे करते करते 100 डेज हो गए होते हैं ट्रेनिंग करते करते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सब चलते चलते तांगसन भी ग्रो हो रहा होता है, और मिड नाइट पे वो तांगसन या विंड एलिमेंट को यूज करता है अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, या फिर निकल जाता है कोई भी लोनली उल को ढूंढने के लिए, और उसे ढूंढ के उसको मार के उसकी ब्लड लाइन को डिवोर कर लेता है। ऐसा ही तांगसन करते करते उसकी पावर को बढ़ा रहा होता है। और तामसन के पास जो स्पेशल एबिलिटी होती है, इसकी वजह से उसकी जो ब्लड लाइन होती है मिस्ट्रेस हेवन स्किल को अंदर जाने के बाद इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, और तामसन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगता है। धीरे धीरे करके हमें दिखाया जाता है 1 साल बीत गया होता है, जहाँ पे ये सब ऐसे ही चल रहा होता है जैसे ट्रेनिंग चल रहा होता है। फिर बच्चे बात कर रहे होते हैं, देखो आज भी तामसन को फिर से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। क्या चल क्या रहा है इन लोगों के बीच? यही चल रहा होता है। जहाँ पे तामसन टीचर के पास आ गया होता है। तामसन सोच रहा होता है, मैं और यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। चलो मैं टीचर के पास जाता हूँ। और टीचर के पास आने के बाद वो एक मैप को देख के सोच रहा होता है, अपने माइंड में सोच रहा होता है कि इसी मैप के आसपास ही कहीं पे जीबू हो सकती है, और उसे ही वो ढूंढना चाहता था। दूसरी तरफ वो सोच रहा होता है कि जीबू मेरे लिए इंतजार करो, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी वो जीबू के लिए सोच रहा होता है। तभी टीचर उसके तरफ एक मैप फेंकते हैं। तभी तानसेन पूछ रहे थे ये क्या है। यहाँ पे टीचर बोल रहे होते कि जो तुम्हें हमेशा चाहिए होता है। तानसेन के भी समझ आ जाता है ये और कोई नहीं, एक मैप है। तानसेन भी बोलता है क्या एक मैप है। जहाँ पे वो क्यूरियोसिटी से उस मैप को देख रहा होता है, जहाँ पे टीचर बता रहे होते हैं कि मुझे एक मिशन मिला है, इसी वजह से मैं सिटी में जाने वाला हूँ, और इसी चीज़ों को मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। क्या तुम सच में जाना चाहते हो मेरे साथ? जैसे टीचर ये पूछते हैं, तानसेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और तानसेन बोलने लगता है कि सिटी, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। वहाँ पर टीचर बोलने लगते हैं कि तुम ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है सिटी में जाना, और दूसरी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। ये सब बता देने के बाद तानसेन बड़े ही खुशी में टीचर को लेकर चला जाता है। और जाते जाते वो लोग बाहर से होते जा रहे होते हैं, जहाँ पे टीचर बता रहे होते हैं कि जो काम है सबमिटिंग ट्रिब्यूलेशन लिस्ट है, इसको हमें देने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं, सिक्योरिटी की मतलब सिक्योरिटी करना चाहिए। और उसे बताते बताते जा रहे होते हैं, सडनली तानसेन और टीचर एक हाई लेवल मॉन्स्टर को देखते हैं, जहाँ पे टीचर बताने लगते हैं कि अपना सर नीचे कर लो, सर नीचे कर लो। जैसे सर नीचे कर लेते हैं, वो बताने लगते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो और कोई नहीं एक एलिफेंट मॉन्स्टर होता है। वो बोलने लगते हैं कि इसको अगर देखोगे तो ये सडनली तुम्हें मार देगा। और उसके साइड में वो निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए होते हैं। और पहुंचने के बाद टीचर वहां पे बताने लगते हैं कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो कैरी सिटी है। और यहाँ पे बताने लगते हैं कि यहाँ पे
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, तो चलो ज़्यादा बात मत करो, सीधा मेरे साथ चलो। और टीचर के साथ तानसेन निकल गया होता है। टीचर बता रहे होते हैं कि चारों तरफ इधर उधर मत देखा करो और शांत रहा करो, क्योंकि तानसेन भी समझ जाता है और बोलता है कि हाँ टीचर। और समझ जाने के बाद वो एक जगह पे पहुंचते हैं जो राउंड डाउन होटल होता है, जहाँ पे टीचर जाके बोल रहे होते हैं कि गुई गुई मैं आ गया। गुई गुई शायद इनकी बहन होती है, जहाँ पे गुई गुई आ जाती है और बोलने लगती है कि एल्डर ब्रदर आप यहाँ पे आए हो। यहाँ पे एल्डर ब्रदर यहाँ पे हम बोलने लगते हैं कि चलो मैं यहाँ पे 3 दिनों रहने वाला हूँ, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे न्यू अप्रेंटिस से। यहाँ पे तानसेन सोच रहा होता है कि ये जो होटल है शायद भैंसालों के लिए ही है। जहाँ पे रुकने के बाद तानसेन को टीचर लेके चले जाते हैं और जाने के बाद वो यहाँ पे एंसेस्ट्रल होम में जाते हैं जो कि विंड वुल्फ क्लान का होता है। वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे एक गार्ड होता है जो भी बोलता है रुक जाओ। जहाँ पे टीचर बताने लगते हैं तानसेन को तुम यहीं पे रुकना, कहीं इधर उधर मत घूमना, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। और वहाँ पे वो कुछ टोकन दिखा के उसके अंदर जाने लगते हैं। जहाँ पे तानसेन वहीं पे रहता है क्योंकि वो बोर हो रहा होता है और टीचर को देख रहा होता है, वो उसके अंदर चले गए होते हैं। इसे जाने के बाद तानसेन सोच रहा होता है कि चलो थोड़ा आसपास ही घूम लिया जाए। आगे देखता है कुछ एक शॉप होता है, उस शॉप के ऊपर लिखा होता है यंग मास्टर मेई मिल्क टी शॉप। तब तानसेन सोचने लगता है कि यंग मास्टर मेई कौन है और ये मिल्क टी क्या है, ये मिल्क टी क्या अच्छा है, उसी के बारे में वो सोच रहा होता है। तभी उसका ध्यान जाता है जो ओनर होते हैं जो शॉप की। तभी वो सोचने लगता है ये तो एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन यहाँ पे कैसे ओनर हो सकता है, ह्यूमन तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अभी कोई भी मॉन्स्टर नहीं है कस्टमर, चलो मैं इसे ट्राई करना चाहिए सोच रहा होता है। तभी साइड से कोई एक लड़की जैसी आती है, तानसेन भी उसे देख रहा होता है। तानसेन कुछ नोटिस करता उसी पहले ही वो सडनली उस लड़की को देखता है, जहाँ पे वो पूरी तरह से स्टन हो गया होता है और कुछ समय के लिए सोच रहा होता है, जहाँ पे वो और कोई नहीं जो जीवो की रिकार्नेशन होती है। जहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे ही तानसेन उसे देखता है वो बोलने लगता है कि ये तो तुम ही हो ये। और ऐसे बोलते बोलते फाइनली वो यहाँ पे बोल देता है कि जीबू। उसके बाद जीबू बोलने लगती है कि चलो ये ड्रिंक लो तुम यहाँ से। और वो बोलने लगती है कि ड्रिंक देने के बाद कि मैं यहाँ पे कोई जीबू नहीं हूँ, सब लोग मुझे यहाँ पे यंग मास्टर में ही बुलाते हैं। जहाँ पे ये भी सुन ली होती है कि तांगसन ने उसे जीबू बुलाया होता है। दूसरी तरफ वो चली जाती है और बोलने लगती है कि जल्दी चले जाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो नेबर होते हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तुम्हें दिक्कत हो जाएगा। जो ये सब तांगसन को वो बता रही होती है उसी के भले के लिए। तांगसन बोल रहे होता है कि जीबू वो तो खो ही गया होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जीबू को देख के मन में बोल रहा होता है कि ये तो तुम ही हो, और उसे इमेजिन कर रहा होता है। इमेजिन करते करते तांगसन की आंखों से आंसू निकल रहा होता है। जहाँ पे किंग मास्टर मई बोल रही होती है कि तुम रो क्यों रहे हो, जो मैंने तुम्हें दिया है उसे ड्रिंक करो। और तांगसन उसे देख रहा होता है। तांगसन के पास और कोई भी मौका नहीं होता, इसी वजह से वो ड्रिंक को पी लेता है, टी को। और जीबू जो होती है मई वो देख रही होती है, तांगसन तो रो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि ये तो सच में तुम ही हो और तुम्हें मैं कितनी आसानी से पा चुका हूँ, और मैं इतने सालों के बाद मिलके तानसेन खुश हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें पा चुका हूँ। और दूसरी तरफ हमें वहाँ पे टीचर आ जाते हैं, बोल रहे थे कि तानसेन क्या कर रहे हो, तुम क्या पी रहे हो। तानसेन बोलने लगता है कि टीचर क्या आपने इस शॉप को देखा है, यहाँ पे टी मिलता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। टीचर बताने लगते हैं कि ये कोर एरिया है और मैं रेयरली यहाँ पे आता हूँ। काफ़ी सारे मॉन्स्टर नोबल्स रहते हैं, वो अच्छे टेम्पर के नहीं होते हैं, इसी वजह से चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे तानसेन बोलने लगता है कि टीचर थोड़ा रुकिए। और तानसेन आ जाता है, बोलने लगता है कि जो टी मैंने पिया उसके लिए मैं मनी दे देता हूँ। जहाँ पे वो जो लेडी होती है बोलने लगती है कि नहीं, मनी की कोई ज़रूरत नहीं है। तानसेन बोल लेता है कि थैंक यू आंटी, और बोल देता है जाते जाते कि तानसेन मतलब अपना नाम बोल देता है कि मेरा नाम तानसेन है, क्योंकि वो यहाँ से बात तो नहीं कर सकता था, बस बता के जा रहा होता है।